ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 6 से 9 और अध्याय 19 वाक्य 1 से 7। मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की आगवानी करने गई। वे नाचते हुए यह गा रही थी, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने आप से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है। और उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम हो अपने पिता के पास रहूंगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूंगा। जो कुछ मालूम होगा तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाने का पाप करना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत प्रभु की शपथ,
दाऊद नहीं मारा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अशुद्ध आत्मा चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदूमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन कहता है। गणना ग्रंथ। गणना ग्रंथ अध्याय 23। अध्याय 23 पद संख्या 23। पद संख्या 23 याकूब के विरुद्ध। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है। अभिचार व्यर्थ है। इज़राइल के विरुद्ध। इज़राइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन कहता है। वह जिस रास्ते से आया है। वह जिस रास्ते से आया है उसी से वापस जाएगा। उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। वो इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन आपके है। वचन के द्वारा। आपके वचन के द्वारा आज मेरे परिवार में। आज मेरे परिवार में। मेरे घर में। मेरे घर में शांति आ जाए। शांति आ जाए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया। 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 क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ से हमें पढ़कर सुनाया गया है। और वचन में हमने सुना कि जब दाऊद ने फिलिस्ती को मार डाला तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते डफली बजाते हुए राजा साउल की अगवानी करने के लिए निकली। वो नाचते हुए ये गा रही थी कि साउल ने सैकड़ों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। जब राजा साउल ने यह सुना कि स्त्रियां ये जयकारा लगा रही हैं कि साउल ने सैकड़ों को मारा और दाऊद ने लाखों को, तो राजा साउल बुरा मान गया और वो अपने मन में कहने लगा कि इन्होंने मुझे सैकड़ों दिए लेकिन दाऊद को लाखों दे दिए। इसलिए वह दाऊद से ईर्ष्या करने लगा और इसी ईर्ष्या के कारण वो दाऊद को मार डालना चाहता था। लेकिन साउल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह उसको बचाना चाहता था।
और वो दाऊद से कहता है कि तुम यहां से कहीं चले जाओ और अपने आप को छिपा लो, क्योंकि मेरा पिता तुम्हें मार डालना चाहता है। मैं उससे बात करूंगा और जो भी मुझे पता लगेगा उस विषय में मैं तुम्हें बता दूंगा। प्रियजनों, इंसान के जीवन में ईर्ष्या सबसे बड़ा पाप है और बाइबल हमें बताती है कि ईर्ष्या से कौन बच सकता है। ईर्ष्या के कारण ही पाप इस दुनिया में आया। शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया और पाप की वजह से मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश कर गई, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये पाठ हमें संदेश देता है कि हम अपने जीवन से ईर्ष्या को त्यागें और प्रभु को समर्पित होकर हम प्रार्थना करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु तमाम लोगों को चंगा करते थे। यहूदिया, यरूशलेम, इदोमिया, यरदन के उस पार, तीरुस और सिदोन प्रांतों में घूम घूम कर वो प्रभु के वचन को सुनाते और रोगियों को चंगा करते थे। कफरनाहुम, गलीलिया और समुद्र के किनारे जितने भी लोग उन्हें मिलते थे वो उन्हें वचन सुनाते और उनके बीमारों को चंगा करते थे। भीड़ की भीड़ उनके कामों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनकी ओर आकर्षित होती थी और उनका वचन सुनने के लिए तरसती थी। जब लोग उनके चिन्ह चमत्कारों के विषय में सुनते थे तो वो उन्हें देखने के लिए आते थे। तो प्रभु अपने शिष्यों से पहले ही कहते थे कि लोगों की भीड़ बहुत आ रही है, इसलिए तुम नाव तैयार रखना, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था। वचन कहता है कि रोगी उनका स्पर्श मात्र पाकर चंगे हो जाते थे। यह सामर्थ्य यीशु मसीह के अंदर था। पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें यह सामर्थ्य प्रदान किया था। वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न थे। प्रियजनों, निसहाय, गरीब, बीमार, बेसहारा और दरिद्र लोगों का वही एक सहारा था। लोग उनके पास जाते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं और उनसे निवेदन किया करते थे। इतना ही नहीं, आज के वचन में हमने पढ़ा कि दुरात्मा और शैतानी ताकतें, अबदूत उन्हें दूर से देखकर पहचान लेते थे और चिल्लाने लगते थे। हम गेरासा के अबदूत ग्रस्त के विषय में पढ़ते हैं। उस व्यक्ति को जो मकबरों में रहा करता था, लोग उसको बांध कर भी रख नहीं पाते थे। एक दिन जब ईसा उसकी ओर जा रहे थे तो अबदूत चिल्लाने लगा और कहने लगा कि हमसे तुझे क्या, तू क्यों हमारा सर्वनाश करने के लिए आया है? तू समय से पहले हमें क्यों नष्ट करने के लिए आया है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसकी जगह कहां है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान के लिए नरक की आग तैयार करके रखी गई है और उसने उन अबदूतों को और उन लोगों को और फरिश्तों को तब तक के लिए बांधकर उस अंधकारमय कोठरी में डाल दिया है जब तक कि न्याय का दिन ना आ जाए। इसलिए अबदूतों को मालूम है कि उनकी जगह कहां है, इसलिए वो पहले ही चिल्लाते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। यीशु का नाम सुनते ही चिल्लाने लगते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। हम जानते हैं प्रियजनों, अगर शैतान ईश्वर को पहचान सकता है तो हम मनुष्यों को, जिसे प्रभु प्रेम करता है, जिसे उसने प्रेम से बनाया,
जो उसका वचन नित्य प्रतिदिन सुनते अपने कामों को करते हैं, हम क्यों नहीं पहचान पाते हैं? हम क्यों परमेश्वर को पहचानने में असमर्थ रहते हैं? आज ये मनन चिंतन का विषय है। इसलिए आज के इस दिन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे और आप लोगों को और हर व्यक्ति को ये ताकत प्रदान करे, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरे, जिससे कि हम प्रभु को पहचाने। और प्रभु को पहचानने का अर्थ यह है कि उसके वचन को हम स्वीकार करें। प्रभु को पहचानने का अर्थ यह है कि हम प्रभु की सेवा करें। प्रभु को पहचानने का अर्थ यह है कि हम उसकी कही बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करें। ईर्ष्या से बचें, सेवा करना सीखें, प्रेम करना सीखें, क्षमा करना सीखें, सहनशीलता के साथ अपना जीवन निर्वाह करना सीखें। और प्रभु कहता है कि तुम्हारे कामों को देखकर लोग जाने कि तुम मेरे अनुयायी हो। तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम मसीह के अनुयायी हो। जो कुछ तुम इन छोटे से छोटे किसी एक व्यक्ति के लिए भी करते हो, वह तुम मेरे लिए करते हो। तो आज का ये संदेश हमारे जीवन में हमें आशीष प्रदान करे। सर्वप्रथम हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। अपने शत्रुओं और अत्याचारियों के लिए हम प्रार्थना करना सीखें। हम ईर्ष्या को अपने जीवन से त्यागें, जो कि पाप की जननी है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन हम स्वीकार करें और प्रभु की महिमा के लिए आज का जीवन और ये दिन बिता सकें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम आपको पहचान सकें आपके वचन के द्वारा। आपका वचन आत्मा और जीवन है। आपके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। इस वचन को हमारे जीवन में पूरा होने दें और अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।